कि 200 दिन पूरे हो रहे हैं 31 तारीख को, और इन 200 दिनों में यही सवाल मैंने नासिर जी से किया था, हमने अपनी चर्चा की शुरुआत इसी बात से की थी कि इन 200 दिनों में किसानों ने क्या खोया, क्या पाया, अब तक का लब्बो-लुआब क्या रहा, कैसे आप इसका आकलन करते हैं? देखिए निर्मल यादव जी, आंदोलन 13 फरवरी से शुरू हुआ था। आंदोलन शुरू तो जब पिछला आंदोलन खत्म हुआ था उसके साथ ही वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, उसके साथ वो आंदोलन स्थगित किया गया था। जब केंद्र सरकार से वार्ता का दौर चला और केंद्र सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पर गारंटी एक कानून को लेके एक कमेटी बनाएंगे, तो उस कमेटी को लेके जब हमारे किसान नेताओं को लगा कि उस कमेटी में 36 मेंबरों में से 33 मेंबर सरकार ने अपने पक्ष के लिए हैं, तो वो निश्चित वही हो चुका था कि आंदोलन आगे एक जरूरत पड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन इस देश के किसान और मजदूरों को करना होगा मिलकर। तो देखिए, ये आंदोलन का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन 13 फरवरी से जब माननीय डल्लेवाल साहब जी थे, अभिमन्यु कुहार जी थे, सरवन सिंह पंधेर जी से उससे पहले इनकी काफी जो मीटिंगें हुई, बैठ के हुई चंडीगढ़ में, हम उसमें सम्मिलित रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई आंदोलन तो होगा, आंदोलन के बिना समाधान नहीं होगा, क्यों ना हम सरकार पर दबाव बना के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को पूरा करवाएं। लेकिन देखिए, जब 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ तो उस जद्दोजहद में हमने क्या खोया, मैं उसके आपको बता दूं कि हमने लगभग अपने 433 किसान साथियों को घायल अवस्था में देखा है, जिनके अंदर जो रबर बुलेट होती है, जिनके अंदर वो घुसी हुई थी उनके शरीर के अंदर। हमने क्या खोया कि हमने 5 नौजवान साथी जिन्होंने युवा अवस्था में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिसने सारा जो संसार देखने का, जो दृश्य देखने का जो था वो खो दिया, वो साथी आजीवन भर अपनी आंखों की रोशनी से वंचित रहेंगे। तो देखिए, 5 साथियों ने किसान कौम के लिए अपनी आंखों की रोशनी खोई। एक साथी शुभकरण, जब उसको हरियाणा पुलिस की तरफ से गोली लगी तो उसको जिस तरह हाथों में उठा के लेके भागा गया और वहां स्ट्रेचर पर लेटाते ही बोल दिया कि मृत हो गया है, तो हमने अपना एक 22 साल का युवा नौजवान जो अपने हक और अधिकारों के लिए इस देश के केंद्र सरकार से अपनी मांग रखने दिल्ली जा रहा था, तो हमने ये खोया। हमने और भी बहुत कुछ खोया। हमने झूठे मुकदमे लगा के अपने बहुत सारे किसान नेताओं को जेल में अपना कीमती समय बिताते देखा, और उसमें हासिल क्या हुआ कि वो जो हमारी अग्नि परीक्षा थी वो बड़ी शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से हमने पार की। लेकिन उसके बावजूद आज 31 तारीख को 200 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और 200 दिन में हमने इस आंदोलन में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें युवा नेताओं का एक ये कह लीजिए प्लेटफॉर्म तैयार करके मिला कि भाई आज इस देश में आगे आने वाली भविष्य की लड़ाई लड़ने वाले लगभग हजारों युवा नौजवान जो इस देश के किसान और मजदूरों की आवाज उठाएंगे, वो तैयार हुए मिले। और 200 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कट शंभू बॉर्डर पे और एक बड़ा कट खनौरी बॉर्डर पे, और साथ ही साथ 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमने क्या पाया। हमने सरकार से कहा कि आप बैठ के किसानों के मुद्दे पे बात कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसान नेता गलत है तो आप देश के सामने लाइव चला दीजिएगा, जिससे पता चल जाए कि देश के किसानों की मांग वाजिब है या नहीं है। तो देखिए निर्मल यादव जी, सरकार उस मुद्दे से भी पीछे भाग खड़ी हुई थी, तो हमने सरकार के सामने अपनी बातें रखी किसानों की। देखिए, ये किसानों का दबाव था कि हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें भाजपा हार के निकली। किसान मजदूरों ने मिलके जो अपने किसान मजदूरों पर हुए अत्याचार का बदला लिया। ये हरियाणा के, ये पूरे देश के किसानों का दबाव है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भले ही वो झूठी घोषणा करे, लेकिन घोषणा करता है कि हम देश हरियाणा के किसानों की 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। देखिए, ये किसानों की दबाव का ही है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता वो कहते हैं कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। और देखिए, आप संसद के जितने भी अब जो ये दौर चला संसद का, उसको उठा के देखिए, सभी सांसदों ने किसानों की बात की कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो देखिए निर्मल यादव जी, हमने क्या पाया और क्या खोया ये सभी देश की जनता जान चुकी है, और देश की जनता के जानने के बावजूद ही ये भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का, जो 400 पार का नारा करते थे, अब की बार उनको 240 पे लाके किसान और मजदूरों ने रोक दिया है। तो देखिए, जन चेतना जो आई है, निश्चित तौर पर उसका फायदा हमें मिला है, और आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि किसान और मजदूर को हराने वाला कोई नहीं है। ये मजबूती से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। जी निर्मल जी। बिल्कुल मनोज जी, आपने जिस तरह से कहा कि उपलब्धि के तौर पर जनचेतना आई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर किसानों की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाने के लिए मजबूर हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के हित में तमाम घोषणाएं करने के लिए विवश हुए हैं। ये उपलब्धियां हैं, मैं भी मानता हूं,
लेकिन क्या आप लोगों के मन में इन 200 दिनों में ये विश्वास जग पाया है कि ये जो विपक्ष आज बात उठा रहा है, इतनी मजबूती से जो किसानों की बात कर रहा है, कल को सत्ता परिवर्तन होने पर यदि ऐसा होता है तो क्या ये विपक्ष उतनी ही संवेदनशीलता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ किसानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए भी जो है वो आगे आएगा, या सिर्फ ये राजनीति ही हो रही है? देखिए निर्मल यादव जी, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तो वो सरकार को बनाने वाले किसान और मजदूर लोग ही थे। देखिए, जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार ने जो वायदे किए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अपने पास बैठ के अपनी अलमारी के अंदर छिपा के रखा, उसको लागू नहीं किया, तो वहां से किसानों में नाराजगी जगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो भट्टा परसोल का आंदोलन चला, जिसमें राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो देखिए वो किसानों का दबाव था कि केंद्र में यूपीए की सरकार होते हुए, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होते हुए, उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में बना था, तो उसको बदलने का काम किया। उसमें सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजे का प्रावधान किसानों को दिया। उसमें किसानों को सहमति दी और किसानों की जमीन लेने से पहले 70% किसानों की सहमति लेने का भी उसमें प्रावधान दिया गया। लेकिन देखिए जब क्या हुआ कि देखिए 24 अगस्त 2021 को जब हमारा आंदोलन चला हुआ था, तो हरियाणा विधानसभा में इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को बदल दिया। भाजपा की ये जो हरियाणा सरकार है, उसने उस भूमि अधिग्रहण कानून को बदल के उसमें जो 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था सर्कल रेट से, मान लीजिए प्लस ब्याज मुआवजा, मान लीजिए मेरे खेत का सर्कल रेट 25 लाख रुपए है, तो किसान को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो वो जो प्रावधान था वो भाजपा सरकार ने बदल दिया। अब हमने स्टेट गवर्नमेंट के तहत कांग्रेस के लीडरों को भी चेताया है कि भविष्य में अगर किसान और मजदूरों की बदौलत अगर आपकी सरकार बनती है, तो आप जो कानून जो किसानों के विरोध में है, आप वो स्टेट लेवल पर बदलने का काम कीजिएगा। स्टेट लेवल पर जो आप लोगों के पास अधिकार है वो किसानों को दीजिएगा और किसानों को मजबूत कीजिएगा। अन्यथा एक आंदोलन जो केंद्र सरकार के खिलाफ चला हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसका एक हिस्सा आपके खिलाफ भी चलेगा राज्य में, और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जिन मांगों को लेकर आंदोलन चला है, उन मांगों को लेके मजबूती से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी की सरकार बदलने की या किसी की सरकार बनाने की नहीं है। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकारों की बात सरकार तक पहुंचाने की है, उनको पूरा करवाने की है। जो आज इस देश का किसान दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है, उस किसान को बचाने की ये लड़ाई है। ना तो कांग्रेस से कोई मिली भगत है, ना हम बीजेपी से मिली भगत करते। हमारा निश्चित तौर पर आज आंदोलन अगर केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन आज हमारा आंदोलन अगर हरियाणा में सरकार बदलती है, तो निश्चित तौर पर जो सरकार नहीं बनेगी वो इनेलो की बने, कांग्रेस की बने, जजपा की, भाजपा की बने, बसपा की बने, किसी की भी बने, तो निश्चित तौर जी मनोज जी, आपसे शायद संपर्क टूट रहा है। मुझे लग रहा है सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है। आपको आवाज आ रही है मेरी? मनोज जी आप शायद म्यूट है। आ गई वो जी, नहीं फोन आ गया था मेरा, इसी वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो निर्मल जी, जो आंदोलन आज केंद्र सरकार के खिलाफ चला हुआ है, यही आंदोलन भविष्य में हरियाणा की सरकार के खिलाफ भी चल सकता है। अगर हरियाणा में भले ही सरकार इनेलो की आए, जेजेपी की आए, बसपा की आए, किसी की भी, बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने आज हरियाणा के किसानों को अनदेखा किया है, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी अब की बार हरियाणा में सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी मुश्किल से मुश्किल 20 सीटों का आंकड़ा अब की बार पार करने में सफल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।